एक बस जो मध्य प्रदेश के सीधी से सतना की तरफ जा रही थी। एक बस जिसमें कई सारे लोग सवार थे, क्षमता से ज्यादा सवार थे। जो लोग सवार थे उनके कई सपने थे। कोई परीक्षा देने जा रहा था तो कोई अपने किसी जरूरी काम से जा रहा था और अचानक वो बस पलट जाती है और पलटने के बाद कई सारे ऐसे सवाल खड़े कर जाती है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सरकार पर कई सारे ऐसे सवाल जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नागरिक का फर्ज सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि सरकार से सवाल करना भी है, सरकार की खामियों को बताना भी है। क्योंकि सरकार का रवैया जिस तरीके से वर्तमान समय में नजर आ रहा है वो काफी तानाशाहीपूर्ण है। इसीलिए हर नागरिक को इसमें अपना योगदान देना है। तो वो बस जा रही थी सीधी से सतना। 32 सीटर थी ये बस, लेकिन लोग सवार थे 60 से ज्यादा। ये बस का ड्राइवर तेज रफ्तार में इसको चला रहा था। ये कहना था जिन लोगों की जान बच गई इस बस दुर्घटना में। लेकिन ये बस दुर्घटना होने के बाद कई सारे सवाल खड़े कर रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर। उस शिवराज सरकार पर जो दावे करती है कि वो जनता की हितैषी है, जनता की सुरक्षा, जनता का विकास उसकी प्राथमिकता में है। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो कुछ और ही है, और उसका जीता जागता उदाहरण है सीधी की ये बस दुर्घटना, जो कि साफ तौर पर सरकार पर कई सारे सवाल खुले आम खड़े कर रही है। हर नागरिक के सामने ये बात बिल्कुल साफ है। आखिर ये बस जो कि 32 सीटर थी, 32 लोग इसमें बैठ सकते थे, तो 60 से ज्यादा लोग इस बस में आखिर कैसे बैठे? ये वो सवाल है जो जायज है और इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवा दी है। कई परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है। कई परिवारों ने अपने परिवार के आने वाले जो भविष्य थे, जो कि इस देश में, प्रदेश में योगदान देते इसके विकास में, उनको खो दिया है। आखिर उस बस को परमिशन कैसे मिली? 32 सीटर बस जो कि 75 किलोमीटर तक चल सकती थी, आखिर उसे लगभग 130 और 135 किलोमीटर के रूट पर चलने की इजाजत किसने दे दी? क्यों किसी अधिकारी ने इसकी जांच नहीं की? क्यों किसी अधिकारी ने उस बस से कभी पूछा नहीं? क्या यह बस सिर्फ उसी दिन 60 से ज्यादा लोगों को लेकर के चल रही थी, या हर रोज इसी रफ्तार से, इसी तरीके से चलती थी? आज घटना हुई तो ये सवाल खड़ा हो गया। अगर घटना नहीं होती तो शायद वो इसी तरीके से हर रोज 60 से ज्यादा लोगों को लेकर के चलता था। इसकी जांच होनी चाहिए और ये सवाल है शिवराज सरकार पर, मध्य प्रदेश सरकार पर। ये बस आखिर कैसे चलती है मध्य प्रदेश के अंदर क्षमता से ज्यादा? क्या सिर्फ यही एक शहर है जहां पर यह बस क्षमता से ज्यादा चलती है, या मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर बसें क्षमता से ज्यादा चलती हैं? उस बस को कैसे परमिट दिया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह घटना तो हुई जिसमें कई लोगों ने अपने घर के सदस्यों को, अपने घर के चिरागों को खो दिया। उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन सरकार आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार क्या करेगी? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जब ये घटनाएं होती हैं तो सरकार कुछ मुआवजे की घोषणा करके लोगों के आक्रोश को शांत करने का प्रयास करती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों की याददाश्त से सारी चीजें मिट जाती हैं और फिर से वही रूटीन चलने लगता है। सीधी की इस घटना ने मध्य प्रदेश सरकार पर ऐसे ही सवाल खड़े किए। सरकार ने 2 मंत्रियों को वहां पर भेजा घटना स्थल पर, लेकिन परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत नहीं गए। सोचिए, जो परिवहन मंत्री हैं वो वहां तक नहीं गए। उनका कहना था कि 2 मंत्री गए हैं, हम घटना पर नजर बनाए हुए यहां पर देख रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें नैतिकता के आधार पर खुद नहीं जाना चाहिए था? परिवहन मंत्री होने के नाते उन्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए था? यह घटना ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है। इससे पहले भी 2019, 2018, 2010 में भी ये घटनाएं हो चुकी हैं इस तरीके की, जो कि सरकार पर सीधे और साफ तौर पर सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई घटना होती है उसके कुछ समय बाद तक त्वरित कार्रवाई की जाती है? ऐसा लगता है कि शासन बस अब सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर से वही रिपीटेशन होने लगता है, फिर से वही चीजें होने लगती हैं। आखिर क्या होती हैं ये चीजें? क्या इसके लिए रिश्वत पहुंचती है अधिकारियों को? क्या इसके लिए घूस पहुंचती है मंत्रियों को? ये वो सारे सवाल हैं
जिनके जवाब सरकार को देने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों होती है इन घटनाओं की पुनरावृत्ति? आखिर उस बस ड्राइवर में यह हिम्मत कहां से आई कि वो तेज रफ्तार के साथ धड़ल्ले से बिना परमिट के बस को दौड़ाया जा रहा था? इस बस के अंदर जिन लोगों ने जान गंवा दी, क्या उन लोगों को फिर से वापस ला पाएगा कोई? चाहकर भी नहीं ला पाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये सब कोई जानबूझ करके चाहता है, लेकिन शासन प्रशासन अपना काम अगर जिम्मेदारी के साथ करता तो शायद इन घटनाओं को रोका जा सकता था। इस बस के अंदर कई बच्चे परीक्षाएं देने जा रहे थे, रेलवे की, नर्सिंग की परीक्षाएं देने जा रहे थे, जिनकी कुछ उम्मीदें होंगी, जिनके कुछ सपने होंगे अपने परिवार के लिए, जिनका कुछ सोचना होगा कि मैं अपने माँ बाप के लिए ये करूंगा, किसी का सोचना होगा कि मैं अपने भाई के लिए करूंगी, किसी का सोचना होगा कि मैं अपनी बहन के लिए करूंगा। लेकिन उन लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवा दी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन और क्या कार्रवाई होगी उसके ऊपर? क्या सिर्फ सस्पेंड कर देना ही इस समस्या का हल है? आखिर वहां पर सड़क क्यों नहीं थी? ठीक सड़क नहीं थी, तेज रफ्तार से ड्राइवर बस को चला रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे जो कहते थे कि यहाँ की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं। तो क्या ये सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं जहां पर ये बस पलट गई नहर में, इस प्रकार की घटना हुई? क्या प्रशासन शासन इतने समय से सो रहा था या फिर कुछ और ही इसका कारण था? इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जांच हो भी जाएगी तो इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना नहीं होगी? क्या इस घटना के बाद किसी भी मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर? क्या सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ट्विटर पर कहने के लिए होती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा वो कहा और उसको रीट्वीट करते रहें? या उन्हें अपने आचरण में उतारने की भी आवश्यकता है मध्य प्रदेश के मंत्रियों को? या सिर्फ रीट्वीट करके ही हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आने वाले समय में जो 15 अगस्त है इस पर देश के युवा कुछ किताबें लिखें, इसके ऊपर साहित्यिक चीजें लिखें, इस प्रकार का बात उन्होंने कही थी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया था, रीट्वीट किया था। क्या उन आचरणों को, क्या उन महान व्यक्तित्व के बातों को अपने आचरण में उतारने की आवश्यकता नहीं है? पहले के नेता जो इस्तीफा दे देते थे कोई भी घटना होने पर, क्या इस प्रकार की चीजें अब देखने में आती हैं कि नैतिक जिम्मेदारी ली हो इस घटना की और इस्तीफा दिया हो तुरंत? क्या शिवराज सिंह चौहान जी को खुद इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए उस मंत्री से? उनकी जगह किसी और को नहीं बिठाना चाहिए या खुद इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इतनी बड़ी घटना जिसने देश को हिला करके रख दिया, इतने परिवारों को बेघर कर दिया, और इसका कारण सिर्फ एक ही था कि समय पर अगर इन चीजों की जांच होती, सवाल होते, जिस तरीके से धड़ल्ले से बिना परमिट के बस चल रही थी जबकि 75 किलोमीटर की उसे परमिशन थी, तो ज्यादा दूरी पर ये कैसे चली? 32 सीटर बस थी तो ज्यादा लोग कैसे बैठे? आखिर कोई खौफ क्यों नहीं था उस बस ड्राइवर और मालिक के अंदर? इसका कारण क्या है? और क्या ये बसें मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरीके से चलती हैं? चाहे हम इंदौर से महू की तरफ जाने वाली बसों की बात करें, मुरैना से ग्वालियर की तरफ जाने वाली बसों की बात करें, या अन्य जिलों में भी जो बसें सिटी के अंदर चलती हैं, क्या वो क्षमता से अधिक किसके कहने पर चल रही हैं? आखिर क्यों इनकी जांच नहीं होती? और जो विभाग बने हुए हैं वो क्यों इसकी नैतिक जांच नहीं करते, रूटीन जांच नहीं करते? अगर नहीं करते तो क्या इन विभागों को बंद कर देना चाहिए? इनमें होने वाली भर्तियां, वैसे तो हो ही नहीं रही है भर्तियां, इनको भी बंद कर देना चाहिए? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब जनता को पूछना चाहिए सरकार से, क्योंकि जनता का काम सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि सरकार से सवाल करना भी है। लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाता है और इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए प्रदेश के, देश के हर नागरिक को सरकार से सवाल करना चाहिए। अगर आप आंदोलनों में नहीं जा सकते तो सोशल मीडिया से अपनी बात को रखें, अपने पड़ोसी से सवाल को रखें, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि ये सरकार के रवैये आप देख रहे हैं। दिल्ली में किसान इतने समय से बैठे हुए हैं, क्या हालात है आपको पता है? मध्य प्रदेश में शिक्षक किस तरीके से ठोकरें खा रहे हैं और उनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई मंत्री नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वोट देकर के हमने इस मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा दिया है या इसे पीछे ला करके खड़ा कर दिया है? ये सारे वो सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए और लोगों को सवाल करना चाहिए सरकार से। पेट्रोल 100 के पार है, खामोशी है, क्यों? इससे पहले जब पेट्रोल और सस्ता था तब सवाल थे, अब सवाल कहां गए? आखिर आपकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है,
आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से आपको मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है कि आप सवाल उठाना बंद कर दें, आप अपनी नौकरी के लिए सवाल उठाना बंद कर दें, रोजगार के लिए सवाल उठाना बंद कर दें, आप आंदोलन करना बंद कर दें। इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि अगर आप सवाल उठाएं तो लोग आपको बेवकूफ समझे, मूर्ख समझे। लेकिन सवाल उठाने पड़ेंगे अगर इस लोकतंत्र को बचाना है। और इस बस की दुर्घटना ने वही सारे सवाल खड़े किए हैं सरकार पर। और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार से हर रोज सवाल करें, सरकार की खामियों को सरकार के सामने लाएं। जब भी आपके शहर में कोई मंत्री आए, कोई नेता आए, तो सवाल आप उससे पूछें कि आपके शहर की सड़कें कैसी हैं, क्यों बिना परमिट के बसें चलती हैं, क्यों क्षमता से ज्यादा ही बसें चलती हैं। क्योंकि इन बसों में जान देने वाला आज ये परिवार है, कल कोई हम में और आप में से कोई भी हो सकता है। किसी के परिवार की सदस्य की जान जा सकती है, किसी की भी जा सकती है, आप भली भांति जानते हैं। तो नैतिक जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक संस्थान की नहीं है, देश के हर नागरिक की है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को भी ये बताना चाहिए कि वो किस तरीके से इस भ्रष्ट तंत्र की सफाई करेगी, किस तरीके से स्वच्छता अभियान की तरह इस भ्रष्ट तंत्र को साफ करेगी, किस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों नेताओं को अपने मंत्रिमंडल से बाहर करेगी। आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे, और उस बस ड्राइवर, उस बस मालिक में इतनी हिम्मत आई कहां से? क्या रिश्वत पहुंच रही थी, घूस पहुंच रही थी? और अगर नहीं पहुंच रही थी तो क्या मंत्री, नेता, अधिकारी सो रहे थे? ये बस ऐसा तो नहीं कि उसी दिन 60 आदमी लेकर के चली हो, उससे पहले भी चल रही होगी निश्चित तौर पर। अगर नहीं चलती तो उस दिन भी नहीं ले जाती इतनी सवारी। ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सारे सवाल आप सभी को पूछने होंगे सरकार से। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जगह शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सभी जगह, और इस आवाज को बुलंद करिए। मेरे साथ इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।